आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे एक क्लाइंट जिनका नाम उदय कुमार है, उनके बारे में। और उनके पास अच्छे युग होने के बावजूद वो सक्सेस को क्यों ठुकरा रहे हैं या क्यों नहीं पा रहे वो अपना सक्सेस, या राजयोग होने के बाद भी क्यों वो सही से काम नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट थे वो मेरे पास आए, इंस्टाग्राम के माध्यम से आए थे हमारे पास। उनके डेट ऑफ बर्थ में 8-1-6 की लाइन पूरी होती थी, 4-5-6 की लाइन पूरी होती थी। ठीक है, 2 लाइन पूरे हो गए। एक को राजयोग बोलते हैं 4-5-6 को, और दूसरा 8-1-6, यानी कि वो है प्रैक्टिकलिटी का। कोई भी काम करना है तो पूरे प्रैक्टिकल होके करेंगे या उसके बारे में पूरी नॉलेज इकट्ठा करेंगे तब जाके करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल थे वो। ठीक है, अब वो सक्सेसफुल नहीं है। पर क्यों नहीं है? उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है? कमाई क्यों नहीं हो रही है उनकी? कैरियर क्यों नहीं अच्छा चल रहा? उनके तो कुंडली में राजयोग है। ठीक है, तो आज इसी पे बात करने वाले हैं हम। सबसे पहली बात, जब वो मेरे पास आए तो सबसे पहले हम खाली लोशु ग्रिड को देख के कभी भी प्रिडिक्शन या कंसल्टेंट नहीं देते हैं। ठीक है, किसी के भी पहले लोशु ग्रिड हो गया, फिर वैदिक ग्रिड हो गया, फिर हमारा कुंडली जो आता है लग्न कुंडली वो भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद वैदिक ग्रिड में दशा महादशा सब कुछ निकाल के उसके बाद ही कोई कंसल्टेंट या प्रिडिक्शन हम उनको देते हैं। तो जहां तक मुझे पता लगा, देखो उनका सब कुछ तो ठीक था, कुंडली भी अच्छी थी, दशा भी अच्छा चल रहा था, पर वो कर क्या रहे थे? अपने डेली लाइफ में ही वो गलतियां कर रहे थे। क्या गलतियां कर रहे थे? अब देखो, सूर्य उनका सबसे अच्छा, और वो क्या कर रहे हैं? उठ नहीं रहे हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार या पापा से जुड़े हुए कलह कलेश कर रहे हैं, या पापा की बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको अपनी डेली लाइफ ही सुधारनी चाहिए। हमने जो उनको सलाह दिया कि सबसे पहले आप अपनी डेली लाइफ सुधारो, उसके बाद से ही कुछ कर सकोगे। और हाँ, 9 के 9 ग्रह को शांत करने का या अच्छा फल लेने का उनसे वहीं से शुरू होता है। अपनी डेली लाइफ अगर आप सुधारते हो, डेली लाइफ में जो गलतियां कर रहे हो अगर वो ना करो, तो 9 के 9 ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। हमें किसी भी, चलो पूजा पाठ करना है आपको, यज्ञ करवाने हैं, करवाएं, वो अच्छा फल देता है आपको। पर पहले अपने आप में चेंजेस करो। क्योंकि जब मान लो हम कहीं भी हवन करा लेते हैं, ठीक है, किसी पंडित ने बोल दिया हाँ जी तुम्हारा शनि खराब है, हाँ जी तुम्हारा राहु खराब है, उसके लिए हवन करा लो, जाप करा लो, या सूर्य खराब है उनके लिए जाप करा लो। आप करा लेते हो, पैसे दे देते हो उनको, 11,000 21,000 जो भी वो मांगते हैं वो दे देते हो आप। ठीक है, पूजा के हिसाब से वो लोग भी चार्जेस करते हैं अपने, देते हो, पर फायदा हमें थोड़े दिनों के लिए देखने के लिए मिलता है। जैसे आप देख लो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे फायदा हुआ, उसके बाद फिर से यार वही हाल हो गया, अब क्या करूं, फिर से पूजा कराओ। ठीक है, तो ये संभव नहीं है ना कि 3 से 6 महीने में हम बार बार वही पूजा कराते रहे। तो इसका हल यही है कि हम अपने डेली लाइफ को सही करें। ठीक है, अगर हम मान लो कि डेली लाइफ में आप अपने स्वीपर्स वगैरह को तंग कर रहे हो, अगर शनि खराब है आपका, स्वीपर वगैरह को तंग कर रहे हो, या किसी को आप डांट के बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो अपने मुख से, तो वो चीजें बंद करो, डेली लाइफ अपनी सुधारो। उसके बाद से आपके जो लाइफ है, जो यज्ञ आपको 3 महीने तक फायदा दे रहा है वो पूरा उम्र देगा। कराओ, मैं ये नहीं मना करता कि मत कराओ, वो चीजें अच्छी है, सही है, बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, बट कई बार ये होता है कि हम कुछ आसान सी चीजों को सही करके उस चीज को पा सकते हैं, सक्सेस को पा सकते हैं। ठीक है, अपना कैरियर अच्छा कर सकते हैं, अपनी मनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, वो पूजा करा लो, ठीक है, उसके बाद जी 6-7 महीने हमारा ठीक निकल गया, उसके बाद फिर से वही, क्योंकि आपकी आदतें नहीं चेंज हुई ना। मेन प्रॉब्लम ये है, पूजा ने अपना फल दे दिया लेकिन आपकी आदतें तब भी चेंज नहीं हुई। तो जो आपने फिर से खराब कर लिया, सूर्य का आपने पूजा करा लिया, पूजा कराने के बाद भी आपने उसकी हैबिट सेम रखी अपनी, ठीक है, तो वो आपने फिर से खराब कर लेना है। ये तो है नहीं कि एक बार पूजा हो गई तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक बार पूजा कराने से नहीं,
आपको अपनी लाइफ में चेंजेस करने से आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, आप मान लो कि आप सूर्य आपका अच्छा है, आप डिसिप्लिन में नहीं हो, तो वो क्या, वो तो खराब वो देगा ना। इसीलिए बोलता हूं कि सबसे पहले हमें अपना जो है डेली रूटीन चेंज करना है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ग्रह खराब है कौन सा सही है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छा आपका रूटीन है, तो उसमें आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब कई लोग मेरे को बोलेंगे कमेंट में कि देखो भाई हम तो किसी को ना बोलने जाते ना कुछ करने जाते हैं, फिर भी हमारा सब खराब है। हाँ तो खराब है तो भाई देखो क्यों खराब है, कुछ ना कुछ तो गलतियां कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कोई बंदा परफेक्ट हो, कुछ गलतियां मेरे से भी होती हैं, हम भी करते हैं। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि हाँ भाई 1 नंबर वालों का पेट नहीं निकला होना चाहिए, सूर्य अच्छा है पेट नहीं निकला होना चाहिए, नहीं तो खराब फल मिलेगा। ठीक है, लेकिन कईयों के हैं, तो वहां से हमें सही रास्ते पे जाना पड़ेगा। अब उदय जी के केस में भी यही था कि सब कुछ ठीक है, प्रैक्टिकल आदमी है, सवाल उन्होंने इतने पूछे कुछ कहने लायक नहीं। ठीक है जी, लोशो ग्रिड ये बता दिया हमको कि हाँ प्रैक्टिकल इंसान है, ये 4-5-6 राजयोग है, बस कुंडली में नहीं है ना। जब तक आप न्यूमरोलॉजी को कुंडली से, एस्ट्रो से नहीं जोड़ोगे, तब तक पिन पॉइंट तो प्रेडिक्शन नहीं मिल पाएगी आपको। ठीक है, और हाँ अगर आप करते हो खाली न्यूमरोलॉजी के आधार पे अपने नाम नंबर को सही कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, कर सकते हो आप, लेकिन 2-3 चीजें देखनी जरूरी होती है। अगर सेम लेके नहीं चलोगे तो वहां पे भी आपको दिक्कत आ सकती है। और आजकल जो कई कंसल्ट आते हैं हमारे पास, वो YouTube वाले ज्ञान लेके आते हैं। हमने लोशो ग्रिड सीख लीजिए, ये नंबर से ये नहीं होता तो ये होगा, ये नहीं होता तो ये होगा। ठीक है यार, वो सही है बिल्कुल, हम नहीं मना करते उसको, बट मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध खराब है, ठीक है, 5 नंबर नहीं है या खराब है, और लोशो ग्रिड में नहीं आ रहा 5 नंबर, तो क्या करोगे आप? 5 नंबर पे आपने नेम स्पेलिंग ले गए, तो वो कैसे फल देगा? जुपिटर खराब है, 3 नंबर पे स्पेलिंग ले गए आपके, कैसे देगा वो फल? वो तो खराब रिजल्ट ही देगा ना आपको। ठीक है, उसको जुपिटर को जो सही करने का वो तरीका है जो डेली लाइफ में हम कर सकते हैं, उसे करके हमको सही करना पड़ेगा, ना कि हम अपने नेम स्पेलिंग को ले जाए तो उससे सही हो जाएगा। अगर वो जुपिटर खराब है तो वो खराब फल ही देगा। इसीलिए प्रॉपर कंसल्टेंट जरूरी है। ठीक है, अब मैंने उनको बोला कि ये चीजें हैं तुम्हारे पास, तो तुम इनका फायदा उठाओ, अपने डेली रूटीन सही करो। ठीक है, अब उनकी महादशा चल रही है जुपिटर की। ठीक है, अब जुपिटर की महादशा चलने पे वो क्या कर रहे हैं कि चिकन वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, और जैसे ड्रिंक वगैरह वो करते हैं। तो उन्होंने खुद से बताया कि भाई ये मैं गलती कर रहा हूं। तो जुपिटर की महादशा में अगर ड्रिंक करोगे तो भाई वो कहीं का नहीं छोड़ेगा तुम्हें। जैसे शनि की अगर दशा चल रही हो, या ढैया चल रहा हो, या साढ़े साथी चल रही हो, उसमें आप क्या करते हो? उसमें अगर आप मजदूरों को सताते हो, जानवरों को सताते हो, ठीक है, तो वो कभी भी अच्छा फल नहीं देगा, आपको बहुत बुरा फल देगा वो। इसीलिए हमको अपने जो आप है वो उस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसको भी ये जरूरत हो कंसल्टेंट की, आप फ्री करा सकते हो। इसीलिए क्या करना है आपको? व्हाट्सएप पे हमको स्क्रीनशॉट भेजना है इसका सब्सक्राइब का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।